नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अभिज्ञान हिंदुस्तानी में। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन वाली बटन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, घटना है 5 फरवरी 1922 की। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन बीच में ही छोड़ दिया। उसके पीछे क्या कारण था, इस विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उस वक्त उन्हें पूरे देश से समर्थन प्राप्त हुआ था। एक बहुत बड़ा जन सैलाब उनके साथ उमड़ पड़ा था और बाद में जो कुछ नौयुवा आगे चल के क्रांतिकारी बन गए, जिन्होंने अहिंसा का रास्ता अख्तियार कर लिया, गांधी जी के शब्दों में। बाकी आज़ादी अहिंसा से मिली या क्रांतिकारियों के माध्यम से मिली, इस पर एक बड़ी बहस है जिस पे आप सभी लोग इतनी समझ रखते हैं कि सही क्या था, गलत क्या था, इस पे आप लोग समझ सकें। तो दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बीच में रोक दिया तो कुछ क्रांतिकारियों ने यह फैसला लिया कि अब हम गांधी जी से इतर अपना एक अलग संगठन बनाएंगे जो इनके अहिंसावादी विचारधारा से कुछ अलग होगा। ऐसे में सबसे आगे आए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, और जिसमें आगे चलकर सम्मिलित हुए हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। इस संगठन का नाम था एचआरए। एचआरए का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन लोगों ने, इस संगठन ने यह फैसला किया कि हम अब गांधी जी की विचारधारा से देश आज़ाद नहीं हो सकता है, इसलिए हम अपना तरीका अख्तियार करेंगे। और इनका तरीका क्या था, क्रांतिकारियों का तरीका क्या था, अंग्रेज़ों के साथ ये कैसा इनका रुख था, अंग्रेज़ों के साथ ये क्या करते थे, मैं समझता हूँ कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको लगभग सभी लोग जानते हैं कि क्रांतिकारियों की विचारधारा में और गांधी जी की विचारधारा में क्या फ़र्क था। हिंसा और अहिंसा, ये सब बाद में आप समझ सकते हैं इसको। तो दोस्तों, मैं यहाँ इसलिए ये बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये भ्रांति रहती है जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं। हालांकि ये धीरे धीरे ये भ्रांति काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है, लेकिन पहले की आज़ादी से कुछ दिनों बाद तक लोगों के दिमाग में, बहुत सारे लोगों के मन में ये था कि ये जो क्रांतिकारी लोग थे ये डाकू हुआ करते थे। तो दोस्तों, हुआ क्या कि जब क्रांतिकारी संगठन एचआरए का निर्माण हुआ तो दिक्कतें ये आने लगी कि संगठन तो बन गया, लेकिन संगठन में को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, कि हर संगठन को चलाने के लिए कुछ न कुछ धन की आवश्यकता होती है। और इन लोगों के संगठन का मुख्य में जो सबसे सर्वाधिक ज़रूरत वस्तु थी वो थी बंदूकें। कि बंदूकें कहाँ से आएँ। अब कोई नौकरी करके या कोई काम धंधा करके तो क्रांति ला नहीं सकता है। क्रांति का अपना एक अलग राह है, उस पर चलने के लिए फिर आप सिर्फ क्रांति ही कर सकते हैं। तो सब लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर एक वो जो संगठन बनाया एचआरए, उसके लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि ऐसा किया जाए कि भारत में या हमारे आसपास जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, जितने अमीर लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करके या गरीबों का खून चूस के या किसी भी तरीके से जिन्होंने गलत ढंग से धनार्जन किया है और बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रखी है, अत्यधिक पैसे उनके पास जमा हो गए हैं, उनके घर चलकर लूट की जाए। सभी इस बात से सहमत हो गए। थोड़ा बहुत आपस में विचारधाराओं का मतभेद हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके सब इस बात से सहमत हो गए कि डकैती डालना ज़रूरी है।
हालांकि ये आम जन की भाषा में ये डकैती कही जा सकती है, लेकिन क्रांतिकारी लोग इसे एक्शन कहा करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये डकैती नहीं थी। और सही भी है, ये डकैती नहीं थी, क्योंकि इस कार्य के पीछे, इस एक्शन के पीछे उनका निजी स्वार्थ नहीं था। वो बंदूकें खरीदना चाहते थे, बॉम्ब बनाना चाहते थे, अंग्रेज़ों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सारी सामग्री इकट्ठा करना चाहते थे, इसलिए वो डकैती करते थे। तो पहले तो शुरू में उन्होंने बड़े बड़े घरों में लूट की, डकैतियाँ की। लेकिन एक बार की घटना है कि ये लोग कहीं डकैती डालने गए थे, जहाँ पर एक महिला ने बहुत घोर विरोध किया था इन लोगों का, और इन लोगों को बहुत अपमानित भी किया था। कुछ तो वहाँ से इन लोगों के दिमाग में आया कि नहीं, शायद हम लोग गलत कर रहे हैं। और कुछ ऐसा भी होता था कि इनके नाम से कई सारे डाकू अलग से संगठन बना चुके थे, जो लोगों को लूटते थे और ख़ुद को एचआरए संगठन के कार्यकर्ता बताते थे। ऐसे स्थिति में एचआरए बदनाम होने लग गया था। धन भी इतना नहीं आता था, बदनामी ज़्यादा होती थी। तो संगठन के लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया कि क्यों न किसी सरकारी खजाने को लूटा जाए। इससे दो फ़ायदा होगा, एक तो पर्याप्त मात्रा में धन भी मिल जाएगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अंग्रेज़ों को लोहे के चने भी चबाने पड़ जाएंगे। उनको लगेगा कि हाँ, अब क्रांतिकारियों ने हमसे सीधे तौर पर लोहा लेना सीख लिया है। बहुत सारे विचार विमर्श के बाद, बहुत आपस में जद्दोजहद के बाद थोड़ा कुछ मतभेद भी हुआ, जिसमें से अशफाक उल्लाह खान ने कहा कि सीधे सीधे सरकार पर या सरकारी खजाने पर अटैक करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से हम सरकार की यानी हम अंग्रेज़ों की निगाह में आ जाएंगे, और अंग्रेज़ हमसे बहुत ज़्यादा कुपित हो जाएंगे, और सारा कार्य छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो हाथ धोकर, नहा धोकर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अशफाक उल्लाह खान शायद डर रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बाद में अशफाक जी ने भी कुछ सोचा विचारा, और उसके बाद उन्होंने भी कहा ठीक है, ये ठीक रहेगा। तो एचआरए संगठन के मुखिया राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये फैसला लिया कि अब खजाने को लूटने के लिए सबसे बेहतर विकल्प ये है कि ट्रेन डकैती की जाए, यानी ट्रेन में एक्शन किया जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद फिर फैसला लिया गया कि काकोरी से जब ट्रेन थोड़ा आगे बढ़े तो उसमें जो खजाना होता है सरकार का, अंग्रेज़ों का, वो होता तो हिंदुस्तानियों का ही है, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ों का हर चीज़ पे अधिकार है, तो वो भी अंग्रेज़ों का ही खजाना कहा जाता था, तो उसको लूटा जाए। तो दोस्तों, सभी ने मिलकर काकोरी ट्रेन डकैती की, जिसमें इसके पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि उस ट्रेन डकैती में सारे क्रांतिकारी पकड़े गए थे, सिवाय चंद्रशेखर आज़ाद के, क्योंकि उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन किसी के पास थी नहीं, इसलिए वो पकड़े नहीं गए। और सारे ज़्यादातर क्रांतिकारियों को उम्र कैद हो गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लहरी, और एक थे रोशन लाल सिंह, जो कि बेचारे उस ट्रेन डकैती में थे भी नहीं, लेकिन उनको और किसी माध्यम से और किसी आरोप में उनको पकड़ के लाया गया, और उनको भी इसी ट्रेन डकैती में शामिल करके उनको भी फांसी की सज़ा दे दी गई। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी, या इसके पहले भी जो डकैतियाँ होती थी, या बाद में फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने राजगुरु को लेकर के एक और बैंक डकैती की थी, इन सारी डकैतियों के पीछे मकसद सिर्फ एक हुआ करता था कि संगठन को चलाना है, और बंदूकें, बॉम्ब्स, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी है, जिससे अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसलिए वो लोग डकैती करते थे, और जिसे एक्शन कहा जाता था। अब ये हमारे बुद्धि विवेक और विचारों पर निर्भर करता है कि इसे हम डकैती कहें या क्रांतिकारियों की एक
ज़ोरदार एक्शन कहें, क्योंकि ये स्वार्थ नहीं परमार्थ था। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।